आज का हमारा विषय है सम्यक दर्शन। बहुत ही सुंदर विषय है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है राइट विजन, राइट बिलीफ, राइट एटीट्यूड, राइट डायरेक्शन। यानी सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को प्राप्त करना। जब हम एक बार सच्चाई को प्राप्त कर लेते हैं और उस डगर पर चलते रहते हैं तो निश्चित ही मंजिल आती है। और हम गलत दिशा के अंदर चले जाते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग बिलीफ में चले जाते हैं, तो हमारी मंजिल हमसे दूर 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 जाने लगती है। उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, जोधपुर से, तो दिल्ली जाने के लिए मैं मंडोर एक्सप्रेस पकड़नी पड़ेगी या कोई भी ट्रेन जो दिल्ली जाने वाली होगी वो पकड़नी पड़ेगी। ये राइट बिलीफ है। लेकिन हमने जो है वो बांद्रा टर्मिनल, जो कि बांद्रा की तरफ जाने वाली ट्रेन है, वो पकड़ लिया तो हमारी रॉन्ग बिलीफ हो जाएगी, हमारी डायरेक्शन विरुद्ध हो जाएगी। तो हम दिल्ली पहुंचने के बनिस्बत अगर ध्यान नहीं दिया तो हम बॉम्बे पहुंच जाएंगे। दिस इज रॉन्ग बिलीफ। इसका सटीक उदाहरण है। तो हम जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको सूत्र बताएंगे, और सम्यक दर्शन हमारा पहला स्टेप है। प्रथम मंजिल जो मोक्ष की है, प्रथम मंजिल जो मुक्ति है, प्रथम मंजिल जो कि मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने की है, कुछ करने की पहली मंजिल है। और हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं कि अब हमारा कार्य प्रारंभ हो रहा है। फैक्ट्री प्रारंभ होती है या घर प्रारंभ होता है। मुहूर्त कहते हैं ना कि शुभ मुहूर्त के अंदर कार्य का प्रारंभ हो जाना, तो ये शुभ मुहूर्त है, वो है हमारा सम्यक दर्शन। और जब तक ये डायरेक्शन तय नहीं होती है, जब तक राइट विजन तय नहीं होता है, हम भटकते रहते हैं। अभी पिछले एपिसोड के अंदर मैंने 84 लाख जीवा योनि और 4 गति का किया। वो क्यों भटकता है? क्योंकि उसको सम्यक दर्शन नहीं मिला है, उसका विजन राइट नहीं हुआ है। कोई भी भ्रांत व्यक्ति होगा, अंधेरे का समय है और हम सड़क भूल जाते हैं, चारों तरफ वीरान जंगल है, कोई हमको रास्ता बताने वाला नहीं है, हमारे पास गाड़ी है तो हम रास्ता चूक जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर अंधेरी रात होती है, इतना भटकते रहते हैं कि हमें रास्ता मिलता ही नहीं है, क्योंकि गांवों के अंदर कच्ची पगडंडियों में रास्ते लिमिटेड, 1 या 2 ही रास्ता होता है और हम भटकते रहते हैं। ये सारा जो भटकाव है वह जो हमारा मिथ्या दर्शन है, झूठ है, मिथ्यात्व है। मतलब वो मिथ्या दर्शन क्या है कि हम झूठ को सही मान लेते हैं। जैसे कोई, कैसे उदाहरण के लिए, कि कोई जीव नहीं होता उसको जीव मान लेते हैं, पत्थर को मान लेते हैं इसमें जीव है। जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, साधु को असाधु मानना, असाधु को साधु मानना, मुक्त को अमुक्त मानना, अमुक्त को मुक्त मानना, और इस तरीके से जो है हम गलत प्ररूपना, गलत धारणा बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये हमारा मिथ्यात्व होता है, ये मूल में भूल होती है। और जब तक ये सही नहीं होती, हमारा ट्रैक सही नहीं होता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उस सही ट्रैक को जो हम सम्यक दर्शन कहते हैं, राइट विजन कहते हैं, और राइट जो है बिलीफ कहते हैं। ये सही होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अब ये प्रश्न है कि राइट बिलीफ क्या है? देखिए, ये हमारा शरीर है। अपना शरीर की बात करें, क्योंकि ये हमारा आत्मविज्ञान है, ये व्यक्ति से संबंधित ज्यादा है। और हमारा उद्देश्य यही है, इस विश्व की सबसे, क्यों ये मानव जाति पर लागू होता है और दूसरे प्राणियों के लिए उसकी संरक्षण की बात करता है, अभयदान की बात करता है आत्मविज्ञान, कि जैसा मेरी आत्मा है दूसरे प्राणियों की आत्मा को वैसी मानो, उसकी हिंसा मत करो, उसको दुख मत दो, उसको प्रताड़ना मत करो, उसको कष्ट मत दो, उसका दोहन मत दो। ये पंचभूतात्मक जो पृथ्वी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इसमें वाले जीने वाले पेड़ है, पौधे है, और दूसरा पशु है, पक्षी है, ये बेचारे हमारा संरक्षण चाहते हैं। इनको मारो मत,
इनको दुख मत दो, इनको सताओ मत, ये हम करेंगे, हमारा संरक्षण चाहते हैं, क्योंकि हम ही इनको दुख देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ये तो बेचारे को समझते नहीं है, ये तो भरण पोषण, जब पेट भर गया, नींद आ गई, उसके अलावा कुछ करते नहीं, आराम से रहते हैं और आराम से खा करके सो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे राइट विजन की। ये मनुष्य को राइट विजन लेना होता है, और राइट विजन प्राप्त करने के लिए हमारा ये जो शरीर है उसको लेबोरेटरी बना करके उसका गहन अध्ययन करना है। भगवान महावीर जब सन्यास लिया उन्होंने, जो राजकुमार थे वो साधु बने, 30 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा ली, तो दीक्षा लेने के वाले 12.5 वर्ष तक मौन रहे वो। और 12.5 वर्ष में उन्होंने क्या किया कि अपना ये पुद्गल रूपी परमाणु है, अपने ही परमाणु को देखा। 12.5 वर्ष जो है मौन रह करके अपने परमाणु को देखते रहे, और ज्यों ज्यों अपने परमाणु को देखा तो उसको शुद्ध करते रहे। ये स्थूल शरीर के अंदर जो है हमारा एक तेजस शरीर है और एक हमारा कार्बन शरीर है। इस शरीर में 3 तरह के शरीर है। तो स्थूल शरीर तो बाहर का है, और भगवान महावीर की साधना भीतर की साधना थी। और हमारा जो तेजस शरीर है वो कर्णवीर्य है, वो हमें शक्ति देता है, वो हमें ऊर्जा देता है। उस ऊर्जा के माध्यम से ये शरीर चलता है।